कभी कभी तुम अपने जीवन को देखकर सोचते हो, आखिर ऐसा क्यों है कि मेरी मेहनत इतनी लंबी लगती है। क्यों हर कोशिश के बाद भी मंजिल अभी दूर दिखाई देती है। क्यों ऐसा लगता है कि दुनिया आगे निकल गई और मैं अभी भी उसी जगह खड़ा हूँ। अगर ये सवाल कभी तुम्हारे मन में आया है तो आज का ये महादेव का संदेश तुम्हारे लिए ही है। ज़रा एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो और अपनी भीतर की आवाज़ को सुनो, क्योंकि जो बात तुम अभी तक समझ नहीं पाए वो आज तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है। महादेव कहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम जिसे देरी समझ रहे हो वो दरअसल तुम्हारी सुरक्षा है। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ। जीवन में हर चीज़ का एक समय होता है। बीज बोने का समय अलग होता है और फल मिलने का समय अलग। अगर बीज आज बोया जाए तो क्या वो कल ही पेड़ बन सकता है? नहीं, उसे मिट्टी में रहना पड़ता है, अंधेरे को सहना पड़ता है, बारिश और धूप दोनों को झेलना पड़ता है। तब जाकर एक दिन वही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम भी अभी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं है, तुम्हारी मेहनत खो नहीं रही, तुम्हारे आंसू भी व्यर्थ नहीं जा रहे। मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूँ। जब तुम अकेले होकर भी हार नहीं मानते, जब तुम टूट कर भी आगे बढ़ते हो, जब तुम थक कर भी अपने सपनों को नहीं छोड़ते, तब तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा होता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो तुलना करता है। तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो और सोचते हो कि सबको जल्दी मिल गया, सिर्फ मुझे ही क्यों इंतज़ार करना पड़ रहा है। कोई दोस्त सफल हो गया, किसी की शादी हो गई, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई और तुम्हें लगता है शायद किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। लेकिन एक सच्चाई जान लो, हर आत्मा का रास्ता अलग होता है। जिसे आज मिला है शायद उसे उतना ही मिलना था, लेकिन तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वो उससे कहीं बड़ा हो सकता है। महादेव कहते हैं, मैं अपने हर भक्त को वही देता हूँ जो उसके लिए सबसे सही हो। कभी कभी जल्दी मिल जाने वाली चीज़ें ज़्यादा समय तक टिकती नहीं, लेकिन जो सही समय पर मिलती है वो जीवन भर साथ रहती है। इसलिए जब भी जीवन में रुकावट आए उसे सज़ा मत समझना, वो तैयारी है। जब एक योद्धा को युद्ध के लिए तैयार किया जाता है तो उसे पहले कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। उसे गिरना सिखाया जाता है, उसे उठना सिखाया जाता है, उसे दर्द सहना सिखाया जाता है, क्योंकि बिना तैयारी के कोई भी बड़ी जीत संभव नहीं। महादेव भी अपने भक्तों को उसी तरह तैयार करते हैं। अगर तुम्हें अभी संघर्ष करना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर एक असाधारण शक्ति पैदा की जा रही है। एक दिन वही संघर्ष तुम्हारी ताकत बनेगा। तुम्हें ये भी लगता होगा कि कई बार दरवाजे तुम्हारे सामने बंद हो जाते हैं, कोई मौका आते आते रुक जाता है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, कभी कभी बंद दरवाजे भी आशीर्वाद होते हैं, क्योंकि हर रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं होता। अगर तुम हर मौके को पालो तो शायद तुम गलत दिशा में भी जा सकते हो। इसलिए महादेव तुम्हारे रास्ते को चुनते हैं। वो तुम्हें वहाँ ले जाते हैं जहाँ तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति मिले। और याद रखो, जब जीवन में सब कुछ धीरे धीरे होता है तो वो ज़्यादा मजबूत होता है। धीरे बनने वाला घर ज़्यादा मजबूत होता है, धीरे बनने वाला रिश्ता ज़्यादा गहरा होता है और धीरे मिलने वाली सफलता सबसे ज़्यादा टिकाऊ होती है। इसलिए अब शिकायत करना छोड़ दो, अपने जीवन को स्वीकार करो। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर तुम आज पहले से थोड़ा बेहतर बन गए तो समझ लो तुम सही दिशा में चल रहे हो। महादेव कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ी साधना है। जो धैर्य रखता है वो अंत में सब कुछ प्राप्त करता है। तुम्हारा समय भी आएगा और जब आएगा तो तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आ गया। आज जो लोग तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। आज जो रास्ता मुश्किल लग रहा है वही रास्ता तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। बस एक बात हमेशा याद रखना, हार मत मानना, क्योंकि जो व्यक्ति आखिरी तक टिकता है जीत उसी की होती है। महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा समय लिखा जा चुका है, तुम्हारी सफलता तय है। बस अभी तुम्हें खुद को तैयार करना है, और जब सही समय आएगा तो तुम्हें समझ आएगा कि ये इंतज़ार, ये संघर्ष और ये देर दरअसल महादेव की सबसे बड़ी कृपा थी। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो ताकि ये दिव्य संदेश और लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि हो सकता है कोई और भी आज उसी जवाब का इंतज़ार कर रहा हो जिसे सुनने के बाद उसका विश्वास फिर से जाग उठे।
याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं।